कि भैया एक बात ख्याल में रखो, अपने जीवन को ठीक से चला रहे कि नहीं कैसा पता चले, उसका पता बाहर नहीं चलता, उसका पता चलता है अपने अंतःकरण में। क्या हम अपने जीवन से संतुष्ट है? क्या हम अपने आप पर प्रसन्न है? क्या हमने जो कुछ अपने जीवन में प्रत्येक क्षण में किया या कर रहे हैं उसको लेकर के मन में ग्लानि निर्माण हो रही है? इन सब के यदि योग्य उत्तर हमको मिले तो हम पर प्रभु प्रसन्न है। एक बार एक संत को किसी ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि हम पर भगवान प्रसन्न है कि नहीं, कैसा पता चले? बोले भगवान को अपने घर में रहने दो, अपने को देखो, तुम अपने पर प्रसन्न हो क्या? देखो कितनी सरल बात है। कारण क्या? वो प्रभु कहीं और नहीं है, वो अपने ही हृदय में है। यदि हम अपने से प्रसन्न है तो परमात्मा भी अपने से प्रसन्न है। और हम ही यदि अपने मन में गिरे हुए हैं, हम ही अपने आप को कोसते हैं और हम ही अपने आप को हमेशा बस पापो हम पाप कर्मा हम, भगवान कहते तथास्तु, बिकॉज यू योरसेल्फ टेल यू आर ए पाप कर्मा, विश्वकर्मा दोनों पाप कर्मा क्यों? तो बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, यही है समझदारी की बात। तो बुद्धिमत्ता कौन सी है? बुद्धिमत्ता ये है बाहर के जगत में कर्म हो लेकिन साफ सफाई हो अपने अंतःकरण की। और अंतःकरण की साफ सफाई क्या है? राग द्वेष का निर्माण नहीं होना। इस प्रकार से जिए। और ऐसा जब हम जीते तो क्या होता है? बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। बुद्धियुक्त जिसने अपने जीवन में इस समझदारी को लाने का निर्णय किया है और इस समझदारी को जीवन में ला रहे हैं, ऐसा जो बुद्धियुक्त पुरुष है। इह माने इसी बंबई में रहते हुए, मरने की बात नहीं कर रहे कोई। इह शब्द का है अर्थ अस्मिन शरीरे, इस शरीर में जब हम जिंदा है तब की बात हो रही। जब हम इस शरीर में जिंदा है, उभे माने दोनों, सुकृत दुष्कृत माने पाप पुण्य, जब हम अपने जीवन को इस प्रकार के बुद्धि योग से युक्त होकर के चलाते, माने जब हम समझदारी का जीवन जीते हैं तो पाप और पुण्य दोनों के बंधन से अपने आप को फ्री कर लेते हैं। जितना पाप का बंधन है उतना ही पुण्य का बंधन है। पुण्य का बंधन क्या है? दो प्रकार से। एक बंधन ये है कि हम तो पुण्यवान है, बाकी सब पापी है, ये पुण्य का पहला बंधन। और दूसरा पुण्य का बंधन ये है कि पुण्य भी कमाया हुआ है इसलिए खर्चा हो जाता है और फिर हम लोग इसी चक्कर में आ जाते हैं। इसीलिए जीवन को पाप से बचाने के लिए पुण्य करें और पुण्य से ऊपर उठ करके पाप पुण्य के द्वंद्व से हमेशा के लिए निकल जाए। और उसका तरीका यह है कि तस्माद् योगाय युज्यस्व, इसलिए अपने जीवन में समझदारी का योग ले आवे। देखो हमारी भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जितना समझदारी को और बुद्धि को महत्व दिया है इतना किसी भी जगत के किसी भी ग्रंथ में नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि हम सभी के सभी मनुष्य होने का मूल कारण ये है कि हमको बुद्धि दी है और उसी बुद्धि का स्वातंत्र यदि हमसे छीना गया तो हम पशु हो जाएंगे। तो भगवान ने हमको बुद्धि दी है, बुद्धि के साथ स्वातंत्र दिया है। इसीलिए इतनी पूरी भगवत गीता बताने के बाद भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि अर्जुन अब मैंने कहा है तो तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा, सब कुछ बता दिया। और आखिरी में जाकर के उस अर्जुन को अपने बुद्धि से स्वयं अपने जीवन का निर्णय लेने का अधिकार दे दिया। कोई भी समझदार व्यक्ति हो तो दूसरे के जीवन में कभी भी स्वयं का अधिकार या अपने विचार कभी नहीं थोपता। ये स्वातंत्र्य हमारे वैदिक संस्कृति का है। इसलिए भगवान बताते हैं तस्माद् योगाय युज्यस्व, यह बुद्धि का जो स्वातंत्र्य इसको कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। योग किसको कहते हैं? पहले बताया समत्वम योग उच्यते।
ये हो गया कर्म फल को लेकर के समत्व होना चाहिए। और कर्म को लेकर के क्या होना चाहिए? योगः कर्मसु कौशलम। कर्म ऐसा करे कि कर्म तो करे लेकिन कर्म करने की परेशानी या दुख हमको ना हो। कैसा? जैसे पहली बार जब हम लोग कार चलना सिखाते हैं तो उस समय क्या होता है कि अपनी जो कार होती है ना वो बाएं बाएं कोई जाती है, पता नहीं सीधी क्यों नहीं जा रही। और उसके बाद सामने खामोखाम अपने ही कार के सामने आके खड़े होते हैं और फिर हम अंदर से चिल्लाते अरे हट अरे हट, अरे भाई वहां हॉर्न है उसको नहीं बजाएंगे, क्योंकि पहले बड़ा टेंशन है। और धीरे धीरे सब टेंशन खत्म हो जाता है और उसके बाद गाने चल रहे हैं, जोक चल रहे हैं, खा रहे हैं और सब कुछ चल रहा है और फिर भी कार ऐसी चली जाती है कि अपने को कुछ नहीं होता, बड़े लोगों को कुछ हो जाए। इसको कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। तो इस जीवन में ऐसा जिए कि जीवन तो जिए लेकिन जीवन में कहीं जीने का बोझ अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने बुद्धि पर न आवे। जिस व्यक्ति ने जीवन में जीते समय सबका सब बोझा उतार दिया है उसी ने जीवन का कौशल्य जान लिया है। एक बार हमने आपको पता नहीं बताई थी क्या, बुद्धिमत्ता और जीने का कौशल्य। एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। हम एक बार पहाड़ों में गए थे बद्री केदार के, और कहीं बड़ा पत्थर आ गया, बीच में रुक गया और काफी लोग प्रयत्न कर रहे उसको उठाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और वहां गांव का एक आदमी पान खाकर के बड़ा प्रेम से बैठा हुआ था। और जब सब थक गए फिर उन्होंने कहा कि महात्मा लोग कोई बताओगे? बोले क्या बताओगे? अब तुम क्या करने वाले हो? बोले सुनो तो सही, क्या ये पत्थर के पीछे क्यों पड़े हो? फिर उधर से गाड़ी निकाल के ले जाओ। योगः कर्मसु कौशलम। कोई जरूरत है कि पत्थर को हटाने की ही बात जाना है? हमारा लक्ष्य क्या है कि हमको आगे जाना है। अब चाहे पत्थर को हटा के जावे या पत्थर से हट के जावे, योगः कर्मसु कौशलम। हमारा लक्ष्य यदि इसमें बना रहे कि जीवन में ऐसा जिए कि जीवन अपना बोझा न बने। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को जीते समय अपने ही जीवन को बोझा नहीं बनाया है वही व्यक्ति है योगः कर्मसु कौशलम के सिद्धांत को जानने वाला।